हमारे मेगासाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। जो करते थे वादा कभी न छोड़ के जाने का, जो करते थे वादा कभी न छोड़ के जाने का, आज उनका मन नहीं करता कभी लौट के आने का। इसी शायरी के साथ मैं कुमार विक्रम स्वागत करता हूं आप सबों का मेगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर, जहां आप बहुत अच्छे तरीके से क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। और हम आज लेकर आए हैं क्लास का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम देखने वाले हैं पिछले क्लास जहां रुकी हुई थी वहां से आगे। और उम्मीद करते हैं आप लोग घरों में सुरक्षित रह रहे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज के इस क्लास की महफिल में आगे बढ़ाते हुए, और एक बार कमेंट कर दें कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और मस्त होंगे, अपने घर ट्राई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज क्लास होने वाला है, वो क्लास होने वाला है क्लास का पार्ट नंबर 6, क्लास नंबर 6। हम इसको आज आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले क्लास में देखा था हमने कि कैसे सॉल्व करते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को, और कुछ एग्जांपल हमने देखा और ये सीखा था कि पिछले क्लास में जो भी हमने कॉन्सेप्ट लिया था उससे सवाल के एग्जाम में कैसे आती है, सवाल क्या क्या था, हमने आज उसको सॉल्व करना पिछले क्लास में सीखा था। आज हम क्या करने वाले हैं, उसी पर डिपेंडेंट जो आपका चैप्टर है, जो बुक है आपका एनसीईआरटी। हालांकि आप किसी बुक को फॉलो कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, इसको सॉल्व करना जरूरी है। आप इसको सॉल्व करें, इसके बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको फॉलो करने वाले आज क्लास में। एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट मतलब सारणिक, जिसमें से कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। तो आज हम करने वाले हैं इसका एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज क्या है 4.1। एक्सरसाइज आपका क्या है ये 4.1, और हम देखने वाले हैं क्या इस पे कुछ सवाल बन सकती है। बट इससे पहले कुछ और बातें क्या, सपोज दैट मेरे पास दिया हुआ है सवाल a इक्वल टू सॉल्व करना है हमको। तो a इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है 5 9 10 0 7 0 9 3 5। इस मैट्रिक्स का हमको फाइंड करना है डिटरमिनेंट। तो सॉल्व कैसे करना है वो आपको अच्छी तरह से पता है, बट आज सीखेंगे हम कि इसको और क्विक और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखना यहाँ पर क्या, जब ऐसा सवाल आ जाता है तो ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या कहीं पर भी किसी भी रो और कॉलम में जीरो है क्या। तो यस, मेरे पास जीरो दिखाई पड़ रही है। तो सबसे पहले खोजना है, यदि सॉल्व करना है, बहुत क्विकली करना है। हालांकि आप सॉल्व कहीं से भी कर सकते हो, जैसे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। बट यहाँ क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो आप इसको बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। कैसे, इसमें देखना है क्या कहीं पर जीरो है। यदि जीरो है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो किस रो में या किस कॉलम में है, और जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो और कॉलम होती है तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो वही करने वाले इसमें हम है क्या कि जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगा हम उस रो को या उस कॉलम को सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि सेकेंड रो में नंबर ऑफ जीरो संख्या कितनी है 2 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड रो को एक्सपेंड करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं, सेकेंड रो को एक्सपेंड करने वाले हैं। तो सॉल्व कैसे करना है हमको, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, आपको पता है प्रोसेस, यहाँ पे जीरो आने वाली है, जीरो लेंगे, इसके सामने का रो, इसके सामने का कॉलम, इसके सामने का रो, ये हो जाएगा गायब। तो मेरे पास क्या बचेगी 9 10 3 5। क्या बचेगी यहाँ पर बच्चों 9 10 3 5, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे साइन क्या होती है आपको पता ना, साइन ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका सिंबल होता है। तो यहाँ पे साइन क्या होती है माइनस, जीरो को पहले क्या देंगे माइनस, हालांकि यहाँ पर माइनस देना कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी प्लस 7, और जब इस 7 को जब एक्सपेंड करेंगे तो इसके सामने की कॉलम और इसके सामने की रो, ये पूरा इंड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगी 5 10 9 5। तो यहाँ क्या जाएगा 5 10 9 5, ये आ जाएगा। फिर आगे क्या है जीरो, साइन क्या है माइनस, तो -0। तो अब इसको सॉल्व करना होगा। तो ये सामने की रो और ये कॉलम यहाँ से गायब, तो कितने बचेगी 5 9 9 3। यहाँ क्या जाएगा 5 9 9 3।
अब बोलिएगा कि सर आपने बताया कि इसको बहुत कम टाइम में करना है, बट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पूरा इसको सोल्व करना ही पड़ रहा है। तो बच्चों इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे क्या है, जीरो है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ये सामने क्या है, जीरो है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे पास ये टर्म ही बचेगी, हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। यदि जीरो यहाँ पर आ रहा होता है तो हमको इसको सॉल्व यहाँ नहीं करना है, इसको भी सॉल्व नहीं करना है, इस टर्म को ये से सॉल्व करना ही नहीं है, इसको भी सॉल्व नहीं करना है। तो बस बचा कौन सा, जो मेरे पास एलिमेंट है, जो नंबर है, नॉन जीरो नंबर, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो करना क्या यहाँ पर हमको, अब यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम करेंगे यहाँ पर क्या, हम सिर्फ और सिर्फ 7 को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो बची कौन सी, 7। तो हम 7 को सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे पास क्या जाएगा, 7, ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचेगा मेरे पास, 5 10 9 5। यहाँ क्या जाएगा, 5 10 9 5 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है विद नेगेटिव साइन, विद माइनस साइन। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 7, 5 5 जा 25 माइनस 10 9 जा 90। अब इसको सोल्व करना है तो क्या जाएगा यहाँ पर, 7 90 माइनस 25 65। कितना जाएगा यहाँ पर, 65। इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो मल्टीप्लाई का आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 7 5 जा 35, 5 7 6 जा 42 और 3 कैरी 45, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आपको आप इसको सोल्व कर सकते हैं कब, जब मेरे पास जीरो आ जाता है तब। आप इसको एक बार देखें, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4.1, क्योंकि हम देखा था पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट था, क्या उस पर सवाल बन सकती है या नहीं बन सकती है, इसको भी हमको लेकर चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहां से फिर आगे क्लास बढ़ाते हैं और देखते हैं आज एनसीईआरटी का 4.1 को हम देखते हैं कि क्या 4.1 में एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करना है हमको, एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट पे सवाल बन सकती है क्या, तो एक्सरसाइज कौन सा है यहाँ पर है, आज 4.1 स्टार्ट हम करने वाले हैं डिटरमिनेंट का। तो करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ये आपका है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। यहाँ पर फाइंड करना है किसका वैल्यू, डिटरमिनेंट का, जो हमको दिया हुआ है यहाँ पर 2 4 -5 -1। इस डिटरमिनेंट हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको किक इसका सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, मात्र 2 सेकंड में। कैसे, आराम से मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 -1 तो -2 विद माइनस साइन, 4 5 जा 20 माइनस साइन के साथ। यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, 2 -2 + 20 18 हो जाएगा आपका आंसर। बहुत अच्छा से आंसर, आपका आराम से आंसर मेरे पास आ गया है। तो इस तरह तो यदि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे हुए हैं, तो हम बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पर भी cos थीटा और यहां पर भी क्या है, यहां क्या है, साइन थीटा। ये आपका मेरे ख्याल से सवाल नंबर 2 है। ये आपका, हाँ बिल्कुल सवाल सच 2 है। और आपको ये सवाल हमने क्लास में भी एग्जांपल जब करवाया था तो वहां इसको बताया था इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, और इसका वीडियो बनाने वाला है। बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, cos * cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन विद माइनस साइन। तो क्या जगह यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। तो डेल इक्वल टू ये कितना जाएगा आपके पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया इसका आंसर। तो आपको इस तरह से इसको एक्सपेंड करना है, बहुत ईजी है। अब चलते हैं अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कहता है वो देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल है बहुत कीजिए, 1 मिनट। ये आपका सवाल नंबर 2 का 1 था, 2 का 1। और अब जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सवाल नंबर 2 का 2 नंबर सवाल देखने वाले हैं। तो आपका सवाल क्या है इसको देख लेते हैं। ये आपका है सवाल नंबर 2 का
2 नंबर। हालांकि ये भी इजी है, बट एक बार देख लेते हैं। अभी स्टार्टिंग क्लास है, इसीलिए हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल को देखेंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो हम सारे सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। उसमें से जो लगेगा कि आपसे सवाल नहीं बन सकता है या कुछ सवाल में कॉन्सेप्ट अलग लग सकता है, डिफरेंट आ सकता है, तो आपको वहाँ पे हिंट कर देंगे, आपको सॉल्व करना है। क्योंकि अभी स्टार्ट क्लास है, इसीलिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा सवाल को सॉल्व कैसे हम लोग करते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर हम 1 बाय 1 सवाल को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम हर एक सवाल को टच नहीं करेंगे। जो बहुत इजी होगी, जो आपसे आसानी से हो जाएगी, वो आपको होमवर्क चला जाएगा। और जो लगे कि नहीं सवाल में कुछ हार्ड है, कुछ कॉन्सेप्ट है या कुछ में ऐसा कुछ टर्म आ रहा है जहां हेल्प करनी पड़ेगी, जहां हिंट करनी पड़ेगी, हम उसको आपको सॉल्व करवाएंगे क्लास में। बाकी आपको होमवर्क में घर पे करना है। चलते हैं कहां पर, सवाल नंबर 2 का 2 नंबर सवाल। आपका सवाल है डेल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर है x माइनस 1, अगला टर्म है x प्लस 1, और यहाँ पर भी टर्म है x प्लस 1। ये आपका टर्म है जिसको आपको सॉल्व करना है। पता हमको है और बहुत अच्छे बच्चे हो, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी सॉल्व कीजिए आप तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आपका आंसर मेरा आंसर सेम आता है क्या। तो देखते हैं, डेल इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 माइनस साइन के साथ, तो x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको आप सॉल्व कर लो आराम से, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता हो बहुत अच्छे से, आराम से कैसे आता होगा। एक्स स्क्वायर को करना है किसके साथ, एक्स के साथ, इसी टर्म इसके साथ करना है, हमको 1 के साथ करना है। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस एक्स के साथ, और इसी एक्स स्क्वायर को किससे करना है, हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ वही करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स क्यूब होता है, क्यों, पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई सारे टर्म के साथ कर चुके हैं, तो अब इस टर्म को मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम इस x को मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस x के साथ, और फिर इस x को क्या करने वाले हैं, 1 के साथ। तो x इंटू एक्स, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, यहाँ साइन क्या है, प्लस, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर माइनस और प्लस का हो जाएगी, साइन माइनस हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस टर्म के साथ तो माइनस एक्स प्लस 1 तो कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स हो जाएगी। तो जब इस टर्म को हम दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिए हुए हैं, गुना कर दिए हुए हैं, तो अब कौन सा टर्म आने वाला है, 1, तो 1 भी सेम टू सेम वैसे ही होगा, किसके साथ, x के साथ, फिर क्या हो जाएगा 1 के साथ, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चों प्लस 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 हो जाएगा, 1 इंटू 1 यहाँ क्या 1 आ जाएगी साइन। तो जब ये मल्टीप्लाई हो गया, अब मेरे पास आगे क्या है, विथ माइनस साइन, और अब इसको मल्टीप्लाई करना, जब यहाँ सामने माइनस रहे यहाँ को ब्रैकेट दे देना है। आपको ये दिख रहेगा, एक फॉर्मूला है x माइनस ए और x प्लस 1, फॉर्मूला पढ़े होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको सॉल्व जब किया जाता है ये टर्म आती है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट यूज करके क्या करने वाले हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे कौन है, a माइनस बी और a प्लस बी, a कौन है, x है, b कौन है, 1 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। तो जब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे आगे हम, तो मेरे पास आ जाएगी डेल इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से स्क्वायर क्या है माइनस, ये इंटू कट जाएगा, फिर क्या जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगी मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई है तो माइनस साइन के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस होता है, तो प्लस 1 आ गया, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर डेल इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 over 2। तो मेरे ख्याल से यही आपका आंसर भी आया होगा। यदि नहीं आ रही है तो शायद मेरे कैलकुलेशन में या आपके कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम होगी, एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। हाँ, ये बिल्कुल ये आपका सेम यही आंसर है आपका, बिल्कुल सही कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हुआ है। आप इसको एक बार आराम से देखिए अपनी निगाहों से, फिर क्लास की महफिल को हम आगे यहाँ से बढ़ाते हैं।
थर्ड की तरफ। आखिर सवाल नंबर थर्ड क्या कह रहा है मेरे पास? तो सवाल नंबर थर्ड बहुत इजी है, आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। सवाल थर्ड क्या बोल रहा है मेरे पास? सवाल थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 2, ये आपका दिया हुआ है 1 2 4 2 दिया हुआ है सवाल में। आगे फिर यहां से चलते हैं हम, तो फिर यहां बोल रहा है देन सो दैट, तो सवाल क्या बोल रहा है? देन सो दैट मींस आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करना पड़ेगा? देन सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a। आपको ये आपको प्रूव करना है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं आगे और देखते हैं सवाल सॉल्व कैसे होगी, और उम्मीद करता हूं इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक आपको टाइम है 2 सेकंड, बाद 20 सेकंड, आप इसको सॉल्व करो, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से, बहुत फास्ट, बहुत क्विक करना है को सॉल्व। बहुत आपको फास्ट सॉल्व करना है, नहीं हो रहा है तो चलो करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हम कहाँ जाना है? एलएचएस में जाना है। तो एलएचएस में मेरे पास क्या है? 2a। तो पहले आप 2a का मैट्रिक्स फाइंड कर लो। किसका कर लो आप फाइंड? क्यों? यहाँ क्या करना है हमको? 2a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। और इस दोनों में क्या डिफरेंस है? एक मिनट, आपको ये ऐसा दे दिया जाए ये टर्म और मेरे पास ये टर्म, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस बच्चों? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्या करना है हमको? पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है और मल्टीप्लाई क्या करना है? 2 के साथ। बट यहाँ पर क्या है? पहले मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में 2 से, और फिर इसका फाइंड क्या करना है हमको? डिटरमिनेंट मींस क्या? सारणिक फाइंड करना है, सारणिक ज्ञात करना है। दोनों में क्या डिफरेंस है? फिर से एक बार, यहाँ क्या करनी है हमको? पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, सारणिक ए का मान निकालना है, तब 2 से गुना करना है। बट यहाँ पर क्या है? पहले मैट्रिक्स में 2 से गुना करना है और इसके बाद हमको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज्ञात करना है। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ डिटरमिनेंट तब मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई तब डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे क्या है? 2a का डिटरमिनेंट, दैट मींस क्या? पहले हमको 2a का मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो 2, ये 2 यहाँ आ गई, a मेरे पास कितनी है? 1 2 4 2। हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी? 2a इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी सारे टर्म के साथ, तो 2 into 1 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी तब यहाँ पर? 2a इक्वल टू, हाँ ये तो हो गया। अब करना क्या है हमको? 2a का डिटरमिनेंट क्या फाइंड करना है हमको? 2a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमको। तो यहाँ करना है क्या? 2a का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8 माइनस 4 8 जा 32, ये आपका 32 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 8 माइनस 32, 8 माइनस 32 कितना आ जाएगा? माइनस 24। ये क्या था? एलएचएस। अब कहाँ जाएंगे? आरएचएस में। अब कहाँ चलना है हमको? फ्रॉम आरएचएस। तो इसमें क्या होने वाला है? आरएचएस में क्या है? 4 डिटरमिनेंट ऑफ a, हमको ये वैल्यू फाइंड करना है। तो करते हैं पहले क्या? मेरे पास दिया हुआ है a इक्वल टू, मैट्रिक्स में मेरे पास क्या है? 1 2, फिर क्या है? 4 और 2 है। यहां से डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 into 2, ये गुना कर देना है, कैंची गुना, 1 गुना 2 2 माइनस 4 गुना 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2 माइनस 8 माइनस 6 आ जाएगा। बट हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ 4a। तो यहाँ पे क्या करना है हमको? तब 4 डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, वैल्यू कितना इसका आ गया? माइनस 6। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये जगह 4 डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 24। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं अब क्या कि मेरे पास क्या है? LHS भी माइनस 24 है और RHS भी क्या है? माइनस का 24 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका सवाल हो गया। आप इसको एक बार देखें तो फिर यहाँ से क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। कहीं कोई समस्या हो तो आपको बता देना है, क्योंकि यहाँ से फिर हम क्लास को और थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे। क्लास अभी स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग इसीलिए अभी स्लो चल रहे हैं।
से क्लास में कुछ होमवर्क दिया जाएगा, जो करना क्या आपको, एग्जाम एनसीईआरटी का 4.1 का सवाल नंबर 1 आपको सॉल्व करवा दिए, होमवर्क फिर बनाना है आपको, 2 भी सॉल्व करवा दिए, फिर बनाना है, सवाल नंबर 3 भी सॉल्व करना है, 3 हाँ होमवर्क हो गया, 4th भी करना है, 5th भी करना है और 6 आपका ये होमवर्क रहा। एक होमवर्क कौन सा है, 4.1 का 1 2 3 4 और 5 तक आपको इसको सॉल्व करके लाना है, और नहीं जिससे बने कमेंट कर देना है कि हाँ सर हमसे ही सर 4th या 5th नंबर, क्योंकि हमने यहाँ क्या क्या है नंबर 3 तक सॉल्व कर दिया हुआ है। तो करना क्या आपको 4 और 5 आपको सॉल्व करना है। नहीं हो सकेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको फिर अगले क्लास में हम यहाँ से फिर 4 से और 5 से फिर क्लास में आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद हम कल देखेंगे एग्जाम क्लास 4.1 का सवाल नंबर 6 से, और वो लगेगा आपसे वो बन जाएगा। हम चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में, ताकि हम लोग 4.2 को भी सॉल्व कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आज क्लास बहुत एंजॉय किए होंगे, समझ में आई होगी। तो आज क्लास यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू।